तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन की महिला ने पूरे परिवार के साथ कबूल किया इस्लाम धर्म। इस्लाम को बताया दुनिया का सबसे सच्चा धर्म, अंग्रेजों को झटका। वही आपको बताएंगे दोस्तों की केंद्र की मोदी सरकार को राकेश टिकैत ने फिर से दिया बड़ा झटका। कृषि कानून को लेकर दिल्ली में फिर से आंदोलन शुरू करेंगे राकेश टिकैत, किया ऐलान, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रामनवमी जुलूस पर पथराव करने की मुसलमानों को मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने दी सजा। बीजेपी सरकार ने रामनवमी जुलूस पर पथराव करने वाले मुसलमानों के घरों पर चलवा दिया बुलडोजर, मुसलमानों को मध्य प्रदेश में बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पाकिस्तान का पीएम बनते ही कश्मीर को लेकर शहबाज शरीफ ने मोदी को दिया बड़ा झटका। कहा कश्मीर का मसला जब तक नहीं होगा हल तब तक मोदी से नहीं करेंगे बात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा यूपी बिहार व दिल्ली में लाखों लोग की हुई हत्या, लेकिन मोदी ने किसी की नहीं कराई सीबीआई जांच। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हज यात्रा 2022 के लिए सऊदी अरब ने जारी की गाइडलाइन, 65 से ज्यादा उम्र के इस बार नहीं जा सकेंगे हज। तो दोस्तों सभी खबर आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन की महिला ने परिवार के साथ कबूल किया इस्लाम धर्म, अंग्रेजों को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की रूस और यूक्रेन में पिछले 2 महीने से लगातार जंग जारी है। इसी जंग के बीच यूक्रेन की एक महिला ने ईसाई धर्म छोड़कर पूरे परिवार के साथ इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद अब पूरी दुनिया में इस परिवार की चर्चा हो रही है। भाई आपको बता दें कि इस महिला ने अजान से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म कबूल किया है। दरअसल आपको बता दें कि महिला ने बताया है कि जब वह अजान की आवाज सुनती थी तो वह दंग रह जाती थी और वह अजान की आवाज सुनकर उससे बहुत सुकून मिलता था, इसलिए वह काफी समय से इस्लाम को फॉलो कर रही थी और ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम में आना चाहती थी। वही आपको बता दें कि महिला ने अपना नाम डारिया बताया है और वह टर्की में अब रहने जा रही है। वही आपको बता दें कि इस्लाम कबूल करने के बाद ये न्यूज वायरल हो गई और लोगों ने उसे बधाई देना शुरू कर दिया। डारिया से जब पूछा गया कि आपने आखिरकार क्यों इस्लाम धर्म कबूल किया है, तो उसने बताया है कि जब भी वह अजान की आवाज सुनती थी तो उसे बहुत सुकून मिलता था और इसीलिए उसने इस्लाम में आने की बात कही। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, अंग्रेजों को बड़ा झटका आज यहाँ पर लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामनवमी जुलूस पर पथराव करने की मुसलमानों को मध्य प्रदेश में बीजेपी ने दी सजा। बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के घरों पर चलवा दिए बुलडोजर। जब दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा करके पथराव करने वालों पर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। जिला प्रशासन ने खरगोन में रामनवमी जुलूस पर पथराव करने वाले मुसलमानों के घरों को ढा दिया है। आज शहर के संवेदनशील क्षेत्र माने जाने वाले छोटी मोहन टाकी क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सरकार के अधिकारी वहां बुलडोजर लेकर पहुंचे और हिंसा करने वाले मुसलमानों के घरों पर चलवा दिया। वहीं आपको बता दें कि इस कार्रवाई का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर किया कि मामू का बुलडोजर बलात्कार करने वालों पर और बलात्कारियों को सहयोग देने वालों पर नहीं चलता है, केवल धर्म और शक्ल देखकर बुलडोजर चलाए जाते हैं। आपको बता दें कि 10 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर खरगोन में हिंदू संगठनों ने शोभा यात्रा निकाली थी। इस दौरान हिंदू संगठनों ने मस्जिद के सामने विवादित गाने बजाए थे और मुसलमानों के ऊपर हमला किया था, जिसके बलदे मुसलमानों ने भी इस शोभा यात्रा पर हमला किया था। और अब जिन मुसलमानों ने यह हमला किया था, जिन मुसलमानों के साथ ये हिंसा हुई थी, उन सभी के घर बीजेपी सरकार ने जो है मध्य प्रदेश में बुलडोजर से तोड़वा दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से मुसलमानों को भारत में मारा पीटा जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ फिर से शुरू होगा किसान आंदोलन। जी दोस्तों आपको बता दें कि किसान आंदोलन खत्म होने के बाद केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ फिर से व्यापक आंदोलन की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य से आए सैकड़ों आंदोलनरत किसानों को संबोधित किया है। तेलंगाना भवन पर सोमवार को आयोजित धरना प्रदर्शन के मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी व फूड सिविल सप्लाई मंत्री पीयूष गोयल से अपील की है कि जैसे वह सारी जगहों से धान खरीदते हैं उसी तरह तेलंगाना का धान भी खरीदें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के फैसले का 24 घंटे इंतजार करेंगे। अगर 24 घंटे के बाद सही फैसला नहीं लिया गया तो तेलंगाना के किसानों को उनके हक दिलवाने के लिए आंदोलन करेंगे। वहीं आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि पूरे देश के किसानों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम कमजोर नहीं है। इस
मौके पर भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी मौजूद रहे और राकेश टिकैत ने कहा कि देश के जिस कोने में भी किसानों की समस्या को लेकर कोई आवाज उठाएगा, भाकियू और SKM उसका पुरजोर समर्थन करेगा। मैं आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने मोदी सरकार से साफ तौर से अपील किया कि अगर मोदी सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो दिल्ली में फिर से किसान आंदोलन शुरू होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन जो है चलाने की तैयारी में टिकैत और KCR है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान का PM बनते ही शहबाज शरीफ ने मोदी को दिया बड़ा झटका, कश्मीर को लेकर किया बड़ा ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान में लगभग 1 महीने तक जारी सियासी घमासान के बाद शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया गया है। शहबाज पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री हैं। नेशनल असेंबली में शहबाज के पक्ष में 174 वोट पड़े, जबकि उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए 172 वोटों की जरूरत थी। भाई आपको बता दें कि इससे पहले इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया गया। वे आपको बता दें कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद ही कश्मीर के मुद्दे पर शहबाज शरीफ ने मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान के बिना ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को यह समझाने की सलाह दूंगा कि दोनों तरफ गरीबी है। मैं मोदी से आह्वान करता हूं कि वे जम्मू कश्मीर मुद्दे को हल करें और फिर एक साथ गरीबी से लड़े। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी की मुश्किलें एक बार फिर से पाकिस्तान ने बढ़ा दी हैं। कश्मीर का मुद्दा पूरी दुनिया में अब पाकिस्तान उठाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जय श्री राम लिखने पर मुस्लिम युवक की जमकर हुई पिटाई, परिवार को नहीं छोड़ा। जी दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के भोपाल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मुनव्वर अंसारी नाम के एक युवक ने सोशल मीडिया पर जय श्री राम लिखा तो उसकी जमकर पिटाई मुसलमानों ने कर दी। आरोप है कि 15 से 16 युवकों ने मुनव्वर अंसारी के घर में घुसकर उनकी पिटाई की है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने मुनव्वर के परिवार के सदस्य को भी पीटा है। बता दें कि फेसबुक पर जय श्री राम लिखने पर मुनव्वर अंसारी की पिटाई की घटना भोपाल के बिलखिरिया थाना इलाके में हुई है। पीड़ित मुनव्वर अंसारी का कहना है कि वो फेसबुक पर लगातार जय श्री राम लिखकर पोस्ट कर रहे थे। इससे कई मुस्लिम युवक नाराज थे, उनको लगातार धमकी भी दे रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि घर में घुसकर उनके पूरे परिवार को मुसलमानों ने पीटा, उनके घर में रखा सामान तोड़ दिया। 15 से 16 मुस्लिम युवकों ने उनके और उनके परिवार के साथ मारपीट की है। मैं आपको बता दें कि अब पीड़ित ने FIR दर्ज कराई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रामनवमी के दिन हुई हिंसा की घटनाओं पर राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया, कहा नफरत से देश कमजोर हो रहा है। जब दोस्तों आपको बता दें कि रामनवमी के मौके पर रविवार को देश के 4 अलग अलग राज्यों से हिंसा की खबरें सामने आईं। राजधानी दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी ABVP और लेफ्ट के छात्रों के बीच मारपीट की घटना देखने को मिली। हिंसा की इन्हीं खबरों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने सोमवार को ट्विटर के जरिए कहा कि नफरत, हिंसा और अलगाव अब हमारे देश को कमजोर कर रहा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि नफरत, हिंसा और अलगाव हमारे प्यारे देश को कमजोर कर रहे हैं। भाईचारे, शांति और सद्भाव की ईंटों से प्रगति का मार्ग तैयार करना होगा। राहुल गांधी ने कहा है कि हमें एक न्यायपूर्ण समावेशी भारत को सुरक्षित करने के लिए एक साथ खड़ा होना होगा। बता दें कि राहुल गांधी की यह प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में आई है जब रविवार को 4 राज्य में रामनवमी के मौके पर आयोजित हुई धार्मिक जुलूसों में हिंसा की झड़पें आई थी सामने। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हज यात्रा 2022 के लिए सऊदी अरब ने जारी की गाइडलाइन, उम्र की सीमा की तय। जब दोस्तों आपको बता दें कि हज 2022 की यात्रा को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर भारत में चल रही हैं। सोमवार को हज 2022 को लेकर राजस्थान हज कमेटी की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में राजस्थान हज कमेटी के चेयरमैन अमीन कागजी मीडिया से रूबरू हुए। अमीन कागजी ने कहा कि सबसे पहले मैं जिन लोगों ने इस साल हज के लिए आवेदन किया है उन तमाम लोगों को राजस्थान हज कमेटी की ओर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि पूरा भरोसा दिलाता हूं कि इस बार हज का बेहतर सफर होगा क्योंकि हम लोगों को सऊदी अरब की तरफ से इनपुट मिले हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब सरकार की ओर से कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं, उसे गाइडलाइन के अनुसार इस बार हज होगा। उन्होंने कहा कि रविवार देर रात को केंद्रीय कमेटी की ओर से कुछ निर्देश मिले हैं। इन निर्देशों के अनुसार जिन लोगों ने आवेदन किया है उनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, वह लोग हज के सफर पर नहीं जा सकेंगे। अमीन कागजी ने कहा कि हज यात्रा को किसी तरह से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सऊदी अरब की सरकार ने गाइडलाइन जो जारी की है उसी के आधार पर हज यात्रा होगी। यानी अगर 65 साल किसी युवक की उम्र है तो वह इस बार हज नहीं जा सकेगा क्योंकि सऊदी अरब ने 65 से ज्यादा साल की उम्र वाले लोगों के हज यात्रा पर रोक लगा दी है और जो 60 साल से कम है उन सभी को इजाजत दे दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि बीते 2 सालों से हज यात्रा बंद है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा यूपी बिहार बट दिल्ली में कितनी हत्याओं की CBI हुई जांच, मोदी बताए। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के
हल्दा में कांग्रेस पार्षद की हत्या की जांच सीबीआई द्वारा कराए जाने पर प्रदेश की सीएम ममता बनर्जी भड़क गई हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कहा है कि लोगों की हत्या को लेकर दिल्ली, यूपी, राजस्थान, असम और बिहार में कितनी सीबीआई जांच हुई है, कितने नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करके आप कितनी भी साजिश करें, हम कमजोर ना समझे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने आज एक बार फिर से जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर भी लिया। उन्होंने ये बयान कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नदिया नाबालिग दुष्कर्म और हत्या मामले की जांच सीबीआई करे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।